जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे अक्षय नवमी आंवला नवमी व्रत कथा। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। यह व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन करके 9 परिक्रमा की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे खड़े होकर ब्राह्मण को वस्त्राभूषण देते हैं एवं उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। महिलाएं स्वयं भी आंवले के नीचे बैठकर भोजन करती हैं। इस दिन भूरे कोले को वस्त्र में लपेटकर श्रद्धानुसार सोना रखकर ब्राह्मण को दान देने का महत्व है। आइए जानते हैं उद्यापन विधि। 9 वर्ष तक इस व्रत को करके 9वें वर्ष उद्यापन करते हैं। इस दिन चांदी का आंवले का वृक्ष बनाकर आंवले के पेड़ के नीचे इसे रखकर विधि अनुसार पूजन करके दीपक जलावे, सुहाग की वस्तुएं तथा वस्त्रादि रखकर आंवले की पूजन करें। 9 महिलाओं को भोजन करावें। श्रद्धा हो तो 9 जोड़ों को भी भोजन करा सकते हैं। यथाशक्ति उन्हें सुहाग की वस्तुएं एवं दक्षिणा देवें। पूजन के समय आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुने। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। इसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत धनवान और 5 पुत्र वाले धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सेठ के 5 पुत्र का विवाह हो चुका था। उनका पूरा परिवार धर्म कर्म को समझता था। सेठानी जी कुछ अधिक ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। वे मानती थी कि किसान एक अन्न का दाना बोता है तो 100 दाने प्राप्त करता है। इसलिए वे प्रतिदिन एक सोने का आंवला किसी ब्राह्मण को दान करके ही भोजन करती थी। सोना हो उनके किसी बात की कमी थोड़ी थी। सभी बेटे दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे। फावड़ों से धन सोरा जाता था और तल घरों में भरा जाता था। कहते भी हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह छप्पर फाड़ कर देता है, फिर दान पुण्य में कमी क्यों हो। एक दिन बहुओं ने विचार किया कि सासू जी इस प्रकार प्रतिदिन सोने का एक आंवला दान करती रहेगी तो हमारा धन यूं ही जल्द ही खत्म हो जाएगा। अतः अब क्या किया जावे। छोटी बहू ने कहा, मैं सासू जी को समझाऊंगी कि वे इस प्रकार से दान नहीं करें, अन्यथा हमारा धन समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। दूसरे दिन जब नहा धोकर सेठानी जी पूजन कर रही थी तब छोटी बहू उन्हें समझाने लगी। सेठानी ने उसकी बात सुनी और कहा, मेरे ही घर मुझे मना करने वाली तुम कौन होती हो। तभी सभी बहुएं वहां आ गई और कहने लगी, यह हमारा घर भी तो है। छोटी बहू जो कह रही है उसमें क्या गलत है, थोड़ा हमारा भी तो ख्याल रखो। जब सेठ जी भोजन करने आए तो सेठानी ने उनसे कहा, अब तो हमें बहुओं के अनुसार ही अपना घर चलाना होगा। अब यह घर हमारा नहीं है, यह तो बहुओं का हो गया है। तब सेठ जी ने भोजन कर लिया, परंतु सेठानी ने भोजन नहीं किया। तब सेठ जी पूछने लगे कि तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो। सेठानी ने कहा, आज मैंने सोने का आंवला दान नहीं किया है, सो भोजन कैसे करूं। सेठ जी ने कहा, चलो दूसरे गांव चले, वहीं व्यापार धंधा कर लेंगे। इतना कहकर दोनों घर बार छोड़कर चल दिए। चलते चलते जंगल में रात हो गई तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु का स्मरण करने लगे। प्रभु का स्मरण करते करते उन्हें नींद आ गई। तब भगवान ने सोचा कि मुझे मनाने वाले मेरे भक्त धर्म कर्म दान पुण्य करने वाले इतने दुखी होकर भूखे प्यासे ही सो गए हैं, इसलिए मुझे कोई उपाय करना होगा। यदि मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो मुझे संसार में मानेगा कौन। यह विचार कर प्रभु ने उस वृक्ष को आंवले से लदा हुआ वृक्ष बना दिया और एक भव्य मकान भी बना दिया जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। जब प्रातः काल सेठ सेठानी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वे एक भव्य मकान के आंगन में आंवले से लदे हुए पेड़ के नीचे सो रहे हैं। ईश्वर का यह चमत्कार देख सेठानी बहुत प्रसन्न हुई और सेठ जी से बोली, मैं स्नान करके इस वृक्ष के आंवले को ही दान कर देती हूँ। स्नान करके दान देने के लिए प्रभु का स्मरण करके आंवला तोड़ा ही था कि वह तो सोने का हो गया। अब तो सेठानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा।
वे सोचने लगी कि वह आंवला किसे दान करे। इतने में भगवान एक साधु का रूप रखकर वहां आ गए। तब उन्होंने उस साधु को वहां आंवला दान कर दिया। साधु से कहा, महाराज आप प्रतिदिन आकर यह दान ले जाना। साधु ने कहा, मुझे यहाँ आने में क्या तकलीफ है, जरूर आऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उधर बहू बेटों का हाल बहुत बुरा होने लगा। दिन प्रतिदिन उनके घर में बहुओं और भाइयों में झगड़ा होने लगा। व्यापार भी मंदा हो गया। वे इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इस कलह को देख छोटी बहू ने अपनी जेठानियों से कहा, आप लोगों ने ही मुझसे कहलवा कर सास ससुर को घर से निकलवाया है। हो न हो इस कारण से ही हमारे घर की यह दुर्दशा हो रही है। अतः उन लोगों को ढूंढकर घर वापस बुलाने में ही हमारी भलाई है। छोटी बहू की बात मानकर उन्होंने सेठ सेठानी को खोजने का विचार किया। दूसरी ओर सेठ सेठानी द्वारा जंगल में सोने का आंवला दान करने वाली बात चारों तरफ फैल गई। जब बहू और बेटों को इस बात का पता चला, तब वे समझ गए कि हो न हो वे ही हमारे अपने माता पिता होने चाहिए। ऐसा सोचकर सभी बेटे बहू उस जंगल की ओर चल दिए। जंगल में एक आलीशान मकान दिखाई दिया। वहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला का निर्माण हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने आंवला दान करने वाली बात की सत्यता का पता चला। तब वे मकान में गई और अपने माता पिता को पहचान लिया। तब उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। सेठ सेठानी कहने लगे कि तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन हमारा सत भगवान ने रखा। अब तो बेटे बहू उनके पैरों में पड़ गए और घर वापस चलने का आग्रह किया। इस प्रकार वे सभी एक ही जगह पर रहने लगे और पहले जैसी स्थिति ठाट बाट और सुख संपदा हो गई। आंवला नवमी की कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।